नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 और क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करेंगे। साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए के मान परिकलित कीजिए। सर्वप्रथम त्रिकोणमिति का कोई क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर साइन ए बराबर 3/4 यहाँ पर कोई इस तरीके से अनुपात अगर दिया गया है तो सर्वप्रथम आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। क्या बनाना होगा? समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर मैंने एक समकोण त्रिभुज ABC बनाया है जहां पर B है वो 90 डिग्री है। B क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री का अर्थ ये हुआ 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या है? कर्ण लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? कर्ण लिखी जाती है। और हमने पीछे एक सूत्र का अध्ययन किया साथियों कि साइन थीटा या साइन ए बराबर लाल बट्टा कक्का वाला सूत्र। तो यहाँ पे L बट्टा की अर्थात हम कह सकते हैं कि लंब बट्टा कर्ण। साइन ए और साइन ए का अर्थ ये हुआ, साइन ए एक यहां पर त्रिकोणमिति अनुपात के अंदर हमें लंब और कर्ण का अनुपात दिया गया है। लंब और कर्ण का क्या है साथियों? अनुपात दिया गया है। तो यहां पर इस समकोण त्रिभुज ABC के अंदर क्या है? इस समकोण त्रिभुज ABC के अंदर मेरे पास देखिए साथियों, समकोण त्रिभुज ABC है और समकोण त्रिभुज ABC के अंदर एंगल B है वो 90 डिग्री है। एंगल B क्या है? 90 डिग्री है। और 90 डिग्री होने की वजह से SC का मान है वो तो कर्ण का काम कर रहा है। क्या है? SC तो हमारा क्या है? कर्ण का काम कर रहा है। तो यहां पर हमारा कर्ण है वो साथियों तुलना करने पे 4 और यहां पे मैं कोई कांस्टेंट मान इसके साथ K लिख लेता हूं, क्योंकि अंत में हम जब यहां पर K/K अर्थात यहां पर जो मान है वो कैंसिल होकर यहां पर हमारे पास 3/4 ही अनुपात बन जाएगा, क्योंकि यहां पर मैंने कोई कांस्टेंट मान है वो साथ में K लिख लिया है। अगर K लिखते हो तो ठीक है, अन्यथा यहां पर डायरेक्ट हम 4 लिख सकते हैं। अब देखिए साथियों, कर्ण तो हमने लिख दिया। अब यहां पर लंब का मान लिखना होगा। क्या लिखना होगा? लंब। लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है साथियों, अगर आप यहां पर साइन ए लिखा हुआ है तो एंगल हमें जो मानना होगा वो ए को मानना होगा और थीटा या एंगल के सामने हमेशा लंब लिखा होता है। क्या होता है? लंब लिखा होता है। तो यहां पर अगर साइन सी लिखा हुआ होता तो यहां पर हम इसको एंगल मानते और फिर ये हमारा लंब होता। ये हमारा क्या है? लंब होता। आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो साथियों, अगर इस क्वेश्चन को आपने सही ढंग से समझ लिया है तो बाकी सेम क्वेश्चन है। यहां पर आपको साइन दे रखा है, हो सकता है अगले क्वेश्चन के अंदर को टेन दे दिया जाए, कोट दे दिया जाए, लेकिन तरीका एक ही रहने वाला है। तो यहां पर एंगल चेक करना है कि एंगल हमें यहां पर कौन सा दिया गया, तो ए दिया है तो ए को एंगल मान लिए। ये हमारा लंब है। लंब का अर्थ ये हुआ, यहां पर हम 3K लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 3K लिख देंगे। तो यहां से हमें BA या AB ज्ञात करना है। BA या फिर AB ज्ञात करना है। और समकोण त्रिभुज के अंदर हम जानते हैं साथियों पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां पर कर्ण का स्क्वायर का अर्थ ये हुआ साथियों, यहां पे SC का स्क्वायर बराबर आधार यहां पर हमारा क्या है साथियों? AB है। आधार इसके अंदर एंगल A होने की वजह से AB क्या है? आधार। तो AB का स्क्वायर और लंब का मान साथियों यहां पे BC और क्या कर देंगे? BC का स्क्वायर। SC का मान हमें दे रखा है 4K और इसका स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर हमें यहां पे ज्ञात करना है। BC स्क्वायर मतलब 3K और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए साथियों, यहां से इसको आगे हम सरलीकरण कर लेंगे। तो सरलीकरण करने पे देखिए साथियों, यहां पर AB का स्क्वायर बराबर यहां पर 4K और यहां पे स्क्वायर और माइनस 3K और इसका स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। तो यहां पे 16 में से हम 9 को घटा देंगे साथियों, तो यहां पर 7K स्क्वायर आ जाएगा और बराबर AB का स्क्वायर। और AB का मान यहां से साथियों √7 और K निकल कर आ जाएगा। √ के अंदर तो 7 लिखा जाएगा और K है वो सिंगल लिखा जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि आधार का मान क्या है? आधार का मान हमारे पास
√7k निकल कर आ गया। तो यहाँ पर मैंने क्या है √7 और k लिख दिए। अब देखिए साथियों हमें क्या पूछ रखा है, कोस ए निकालना है। क्या निकालना है, कोस ए। और कोस ए हम जानते हैं, देखिए साथियों यहाँ पर लाल बट्टा कक्का वाला सूत्र। तो यहाँ पर कोस सेकंड पे आता है, तो यहाँ पे सेकंड पे आधार और कर्ण आता है, तो यहाँ पे आधार लिख देंगे और यहाँ पर कर्ण लिख देंगे। और यहाँ पर इस त्रिभुज के अंदर देखिए साथियों कर्ण का मान है वो हमारे पास 4k है, आधार का मान अभी निकाला है √7k है, जबकि लंब का मान है वो 3k है। कितना है, 3k। तो आधार हमारा √7k और बट्टा कर्ण हमारा क्या है 4k, k से k कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे √7/4। इस प्रकार से मेरे पास कोस ए है वो √7/4 निकल कर आ गए। जबकि tan a यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, देखिए साथियों tan लंब बटा आधार, तो यहाँ पे लंब और बट्टा आधार, लंब का मान साथियों यहाँ पे 3k है और बट्टा आधार का मान √7 और k से k कैंसिल हो गया, यहाँ से मान 3/√7 है वो मेरे पास निकल कर आ गए। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि हमारे पास अतः अंत में हम लिख देंगे अतः कोस ए का मान √7/4 और यहाँ पे tan a का मान 3/√7 है वो निकल कर आ गया है साथियों। अब अगले वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर जो अनुपात दिए गए हैं वहां से आप देख लेना। तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात हमें दिए गए हैं वहां पर तो कौन सा मान जो हमारा कर्ण है, कौन सा आधार है, लाल बट्टा कक्का और अक बट्टा लाल सूत्र की सहायता से हम निकाल सकते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चर्चा करेंगे साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।